नमस्कार। जनरल स्टडीज के पेपर के लिए आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझने वाले हैं। भारत के दो प्रमुख प्राचीन धर्मों का उदय, यानी बौद्ध और जैन धर्म। तो चलिए सीधा इस सवाल पर आते हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हजारों साल पुरानी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए दो नए धर्म सामने आए? इसे समझने के लिए हमें पहले उस समय के भारत को समझना होगा कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इन क्रांतिकारी विचारों के लिए जमीन तैयार की। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन सभी पॉइंट्स को एक-एक करके कवर करेंगे ताकि परीक्षा की तैयारी के लिए आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में ऐसा क्या चल रहा था जिसने इन नए धर्मों के उदय के लिए एक तरह से स्टेज तैयार कर दिया। देखिए, उस समय की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी वर्ण व्यवस्था का बहुत ज्यादा कठोर हो जाना। मतलब जो व्यवस्था कर्म पर आधारित होनी चाहिए थी वो पूरी तरह से जन्म पर आधारित हो गई। इससे समाज में भेदभाव और असमानता बहुत बढ़ गई थी और लोगों में एक तरह का गुस्सा और असंतोष भर गया था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ निचले वर्ग ही नाखुश थे, बल्कि क्षत्रिय और वैश्य भी इस सिस्टम से परेशान थे। सोचिए, क्षत्रियों के पास सारी पॉलिटिकल पावर थी, लेकिन समाज में उनका दर्जा ब्राह्मणों से नीचे था। वहीं वैश्य, जो व्यापारी वर्ग थे, वे अमीर तो थे, लेकिन उन्हें भी तीसरे नंबर पर रखा गया था और वैदिक नियम उनके व्यापार के आड़े आ रहे थे। इसके ऊपर से जो वैदिक धर्म के कर्मकांड थे वो बहुत ज्यादा जटिल और खर्चीले हो गए थे। खासकर जो बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, उससे देश की कृषि अर्थव्यवस्था को सीधा नुकसान हो रहा था। आखिरकार खेती और ट्रांसपोर्ट के लिए जानवरों की जरूरत तो पड़ती ही थी। इन सब वजहों से आम लोग एक आसान और सरल रास्ते की तलाश में थे। तो इस पूरी सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल के बीच गौतम बुद्ध जैसे नए विचारक सामने आए। उन्होंने लोगों को जीवन जीने का एक नया, सरल और तर्क पर आधारित रास्ता दिखाया। बौद्ध दर्शन की जो नींव है, उसका जो मूल सिद्धांत है, वो है प्रतीत्य समुत्पाद। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सरल शब्दों में, दुनिया में हर चीज के होने का कोई न कोई कारण है। कुछ भी बस यूं ही नहीं होता। बुद्ध ने कहा कि अगर हम अपने दुख के कारण को समझ लें तो हम उसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो इन दुखों को खत्म करने के लिए बुद्ध ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता बताया, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग कहते हैं। इसमें ये 8 कदम शामिल हैं, जैसे सम्यक दृष्टि यानी चीजों को उनके असल रूप में देखना, और सम्यक कर्म यानी ऐसे काम करना जिनसे किसी का नुकसान ना हो। अब लगभग उसी समय एक और महान रास्ता तैयार हो रहा था, जैन धर्म का। इसका नेतृत्व तीर्थंकरों ने किया और इसने भी उस दौर की समस्याओं का एक अलग ही समाधान पेश किया। जहां बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, वहीं जैन धर्म का अल्टीमेट गोल है कैवल्य। कैवल्य का मतलब है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। मतलब ज्ञान का वो स्तर जहां इंसान को हर चीज का बोध हो जाता है और वो दुनिया के सारे बंधनों से पूरी तरह आजाद हो जाता है। और कैवल्य तक पहुंचने का ये रास्ता 3 चीजों से होकर जाता है, जिन्हें जैन धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। ये हैं सम्यक दर्शन यानी सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सत्य की सही समझ, और सम्यक आचरण यानी सही व्यवहार। जैन धर्म का ये रास्ता 24 महान शिक्षकों यानी तीर्थंकरों ने मिलकर बनाया था। परीक्षा के नजरिए से इनमें से 3 नाम खास तौर पर याद रखने वाले हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जो संस्थापक थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिन्होंने 4 महाव्रत दिए, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्होंने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं का कह सकते हैं कि फेवरेट टॉपिक है, इन दोनों धर्मों के बीच का अंतर। यहां से सवाल बनते ही बनते हैं, तो इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इस टेबल को ध्यान से देखिए। दोनों ही धर्म ईश्वर को दुनिया बनाने वाला नहीं मानते और दोनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर है वो है आत्मा को लेकर। जैन धर्म मानता है कि हर जीवित चीज के अंदर एक आत्मा होती है। वहीं बौद्ध धर्म अनात्मवाद की बात करता है, जिसके अनुसार कोई स्थायी आत्मा नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक अंतर है। अच्छा, इन धर्मों ने सिर्फ लोगों के विचारों को ही नहीं बदला, बल्कि उन्होंने भारत के नक्शे पर, खासकर आर्किटेक्चर के जरिए, अपनी एक कभी न मिटने वाली छाप भी छोड़ी है।
परीक्षा में अक्सर विहार और चैत्य के बीच का फर्क पूछा जाता है और इसमें लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। विहार वो जगह है जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे, समझिए कि उनका हॉस्टल या मठ, और चैत्य उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर उनका प्रार्थना करने का हॉल या पूजा घर होता था। और उनके आर्किटेक्चर का कमाल इस तस्वीर में साफ दिखता है। सोचकर देखिए, पूरी की पूरी चट्टानों को तराश कर इतनी शानदार मंदिर और मठ बनाए गए। महाराष्ट्र की अजंता और एलोरा की गुफाएं इसका बेहतरीन उदाहरण हैं। इन धर्मों ने हमें स्तूप आर्किटेक्चर की भी विरासत दी है। इसके प्रसिद्ध उदाहरण पूरे एशिया में फैले हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश का सांची स्तूप और इंडोनेशिया का बोरोबुदुर स्तूप, जो दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर माना जाता है। तो अब सवाल यह है कि आज एक परीक्षा की तैयारी करने वाले के लिए इस सब का क्या मतलब है? हम ये सब आज भी क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये सिर्फ नए धर्म नहीं थे। ये असल में सामाजिक सुधार आंदोलन थे। इन्होंने समानता की बात की, अहिंसा का संदेश दिया और महिलाओं और समाज के दबे कुचले वर्गों को एक नई पहचान दी। और हां, इनकी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ शाही संरक्षण का भी था। सम्राट अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान राजाओं ने इन धर्मों को अपनाया और उनके संदेश को देश विदेश में फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिससे इनका प्रभाव इतनी तेजी से बढ़ा। तो हमने आपकी परीक्षा के लिए सभी जरूरी बिंदुओं को कवर कर लिया है, पर जाते जाते बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं ताकि आप इस प्राचीन इतिहास को हमारी आज की दुनिया से जोड़कर देख सकें।